दो भारतीय Su-30 फाइटर जेट कैरियर के ऊपर उड़ रहे थे और पाकिस्तान के रडार को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में पाकिस्तान के रडार ने बिना अनुमति के एयर स्पेस में घुसते हुए एक कैरियर को पकड़ लिया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुरंत सामने वाले से अपनी पहचान बताने को कहा, नहीं तो मिसाइल दागकर उसे गिरा दिया जाएगा। भारतीय पायलट ने जल्दी से जवाब दिया, हेलो, मैं हिंदी नहीं बोलता, ये एक रूसी पैसेंजर प्लेन है, एरोफ्लॉट 3, मेरी मदद करो। पायलट की टूटी फूटी अंग्रेजी और नकली बातों ने पाकिस्तान एयरफोर्स को धोखा दे दिया और वह सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच गया। पायलट के आदेश पर भारतीय स्पेशल फोर्सेज तुरंत कैरियर पर उतर गईं और दोनों Su-30 फाइटर छिपे नहीं रहे, वे सीधे पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरपोर्ट की ओर बढ़ गए। पाकिस्तान एयरफोर्स को इसका एहसास हुआ और तुरंत F-16 फाइटर जेट हवा में भेजे गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Su-30 फाइटर्स पहले ही मिसाइल दाग चुके थे और एयरपोर्ट को निशाना बना दिया था। उसी समय भारतीय स्पेशल फोर्सेज टारगेट पर उतर चुकी थी और तेजी से पोर्ट के बाहरी हिस्से को काबू में ले लिया। उन्होंने प्लायर से तार काटे और बिना आवाज किए बेस के अंदर घुस गए। फिर उन्होंने बेस के हर कोने में बम लगा दिए। जैसे ही गोली की आवाज सुनाई दी, कमांडर ने तुरंत बंदूक उठाई और दुश्मनों से भिड़ गया। सैनिकों ने तुरंत कमरे में ग्रेनेड फेंका और खिड़की तोड़कर एक गार्ड को मार गिराया। उन्होंने सफलतापूर्वक पायलट को बचाया और उसके पीछे विस्फोट कर दिया। घायल पायलट हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गया। दूसरा विमान उतरने से पहले ही रॉकेट से मार गिराया गया। उसी समय एक Su-30 भी मिसाइल से टकराकर गिरने लगा। दूसरे Su-30 को F-16 ने लॉक कर लिया और हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, उसे पीछे से एक एस पायलट ने लॉक कर लिया। उस समय एक खाली मिसाइल उसकी ओर आ रही थी। Su-30 आगे उड़ता रहा और मिसाइल उसके पीछे लगी रही। काफी कोशिशों के बाद भी वह उससे नहीं बच पाया। तभी पायलट ने सामने दुश्मन का विमान देखा और ऊपर उठकर दूसरी दिशा में उड़ गया। हालांकि वह मिसाइल से बच गया, लेकिन पीछे वाला एस पायलट अब भी उसका पीछा कर रहा था। तभी Su-30 ने एक बड़ा मूव किया और हवा में मिसाइल दाग दी, लेकिन एस पायलट भी कम नहीं था। उसने भी शानदार चाल चली। वह झील के ऊपर बहुत नीचे उड़ने लगा, लगभग पानी से 80 सेंटीमीटर ऊपर। जैसे ही मौका मिला, उसने तुरंत फायर बटन दबाया। हालांकि दूसरा पायलट बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में वह पकड़ा गया। एस पायलट ने मौका देखकर आखिरी मिसाइल दाग दी। अब उसके पास कोई डिफेंसिव हथियार नहीं बचा था। पता नहीं उसने क्या नीचे गिराया, लेकिन उसने आने वाली मिसाइल को ही टक्कर मार दी। इसके बाद वह तेजी से ऊपर उठा और घेराबंदी से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वह चारों तरफ से F-16 से घिर चुका था। अचानक सामने से एक और हमला आया। पायलट निराश हो गया। Su-30 ने दोनों तरफ मिसाइलें दागी, लेकिन बचना मुश्किल था। आखिरकार Su-30 को भारी नुकसान हुआ और F-16 ने आखिरी वार किया। पायलट ने अपने परिवार को याद किया और आखिरी समय में उसने इजेक्ट कर लिया और कैदी बन गया। दूसरा पायलट, जिसका नाम यश था, अपने साथी को गिरते हुए देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। नुकसान कम करने के लिए मुख्यालय ने तुरंत उसे वापस लौटने का आदेश दिया। बाद में उसे पता चला कि यह सब एक दुश्मन बेस की वजह से हुआ था। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से पहाड़ों में खोज शुरू करवाई। हेलीकॉप्टर पायलट लारा थी, जो उसकी मंगेतर भी थी। जैसे ही बेस का पता चला, उसने तुरंत लोकेशन भेजी। मिसाइल दागी गई, लेकिन दुश्मनों ने भी हेलीकॉप्टर देख लिया। 3 तरफ से हमला हुआ। लारा ने पहला हमला बचा लिया, लेकिन दूसरा हमला उसे लग गया और उसी पल वह हादसे का शिकार हो गई। अपनी मंगेतर को अपनी आंखों के सामने खोते हुए यश कुछ भी नहीं कर सका। इस सदमे को वह अब और सहन नहीं कर पाया। हताश होकर उसने अपने वरिष्ठों से अनुरोध किया और पायलट इंस्ट्रक्टर बन गया, लेकिन इंस्ट्रक्टर के रूप में वह उतना अच्छा नहीं था। एस पायलट यश अब बदला लेने के लिए तैयार था। उस दिन तेज हवा चल रही थी। नया पायलट घबराया हुआ था। यश तुरंत वाहन के ऊपर चढ़ गया और छात्रों को कोऑर्डिनेट्स दिखाते हुए लगातार चिल्ला रहा था कि संकट से कैसे निपटना है। विमान लैंड करने वाला था और जमीन से 1 मील से भी कम दूरी पर था। फिर भी वह ठीक से लैंड नहीं कर पा रहा था। यश ने लैंड करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही पहला पहिया जमीन पर लगा, पूरा विमान अचानक नीचे आ गया और किसी तरह स्थिर होकर लैंड हो गया। इस संकट को संभालने के बाद यश का आत्मविश्वास टूट गया और उसे 2 पायलटों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी उसे चांग फानन द्वारा पीटा गया। यश द्वारा उसके बेस पर बमबारी का बदला लेने के लिए चांग फानन ने एक पायलट को मार डाला और उसकी लाश भारतीय सेना को लौटा दी। अपने सबसे करीबी साथी को मरा हुआ देखकर यश ने वापस ड्यूटी पर जाने का फैसला किया और कसम खाई कि वह खुद चांग फानन से बदला लेगा। पायलटों को बचाने और दुश्मन के कृत्य को उजागर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने एक साहसी योजना बनाई। 2 Su-30 फाइटर जेट्स को ER-76 ट्रांसपोर्ट विमान में छुपाया गया। रडार से बचने के लिए यह योजना बनाई गई थी और ये सच में काम कर गई। दुश्मन ने रडार पर ER-76 को देखा और तुरंत मुख्यालय को सूचना दी और एयर डिफेंस की तैयारी शुरू कर दी। रेडियो के जरिए चेतावनी दी गई, ER-76, आपने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया है, तुरंत बाहर निकलें। लेकिन भारतीय पायलट बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने जवाब दिया, हम रूसी विमान हैं, भारत जा रहे हैं, मौसम की वजह से रास्ता बदलना पड़ा, हम निकल रहे हैं। बातचीत के दौरान ही ER-76 अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था। पायलट ने तुरंत केबिन का दरवाजा खोला। 30 भारतीय स्पेशल फोर्स के जवान हथियारों के साथ एक एक करके कूद गए। इसके बाद 2 Su-30 भी बाहर आए और सीधे टारगेट एयरपोर्ट की ओर उड़ गए। दुश्मन को समझ आ गया कि उन्हें धोखा दिया गया है और उन्होंने तुरंत 2 फाइटर जेट भेजे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
सू-30 बहुत तेजी से एयरपोर्ट पहुंच गए और एक साथ कई मिसाइलें दागकर पूरा एयरपोर्ट उड़ा दिया। उसी समय स्पेशल फोर्स भी आगे बढ़ रही थी। उन्हें एक पेट्रोल टीम दिखी। सबने तुरंत छिपने की कोशिश की, लेकिन सैनिक खतरे को समझ नहीं पाए और अचानक उन पर हमला हो गया। कुछ ही सेकंड में उन्हें खत्म कर दिया गया। इसके बाद स्पेशल फोर्स ने तार काट दिए और पूरे एयरपोर्ट पर हमला शुरू कर दिया। बिना तैयारी के दुश्मन सीधे आमने सामने की लड़ाई में फंस गया। कुछ आतंकी खिड़की से AK-47 लेकर गोली चला रहे थे, लेकिन उन्हें दोनों तरफ से मार गिराया गया। स्पेशल फोर्स ने आसपास की इमारतों को घेर लिया और कई टाइम बम लगा दिए ताकि कोई भी बाहर ना निकल सके। एक लंबे बालों वाला आदमी गोली चलाकर एक जवान को गिरा देता है। तुरंत जवाबी कार्रवाई में स्पेशल फोर्स ने ग्रेनेड फेंका। वह आदमी जमीन पर गिरा और जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वह मरा नहीं। स्पेशल फोर्स खिड़की तोड़कर अंदर घुस गई। उन्होंने दुश्मनों को खत्म किया और घायल साथियों व कैदियों को लेकर पीछे हटने लगे। कुछ ही देर में पूरा बेस धमाकों से तबाह हो गया, लेकिन वह लंबे बालों वाला आदमी गायब था। अचानक रॉकेट हमले से हेलीकॉप्टर कई बार हिट हुआ। उसी समय दुश्मन की मदद भी पहुंच गई। वह लंबे बालों वाला आदमी फिर सामने आया और लगातार गोलियां चलाने लगा। कमांड सेंटर यह सब देखकर हैरान रह गया। एस पायलट यश ने तुरंत लड़ाई में उतरने की अनुमति मांगी। उधर एक Su-30 मिसाइल से टकराकर तेजी से जमीन पर गिर गया। अब सिर्फ एक Su-30 बचा था और उसे दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया था। अचानक उसके पीछे 2 दुश्मन फाइटर जेट उड़ते हुए दिखाई दिए। तभी एस पायलट यश आसमान में पहुंचा और उसने अपने साथी को बचाने की कोशिश की, लेकिन खुशी मनाने का वक्त नहीं था। दुश्मन के जेट्स फिर से लॉक कर चुके थे। मिसाइल तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। यश ने शानदार मूव किया और मिसाइल को ब्लॉक कर दिया। फिर अचानक ब्रेक लगाकर 180 डिग्री का तेज टर्न लिया, लेकिन मिसाइल अभी भी पीछे थी। तभी यश ने अचानक 90 डिग्री ऊपर की ओर उड़ान भरी और सीधा दुश्मन पर हमला कर दिया। मिसाइल सीधे यश की ओर आ रही थी। अचानक यश ने तेजी से मोड़ लिया, लेकिन मिसाइल को संभलने का मौका नहीं मिला और वह अपने ही विमान से टकराकर फट गई। एक और दुश्मन विमान लगातार उसे लॉक कर रहा था। यश ने 8000 मीटर की ऊंचाई पर अचानक बैकफ्लिप किया और एक और मिसाइल दाग दी। दुश्मन एस पायलट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और समय रहते बच निकला। इसके बाद वह फिर से यश का पीछा करने लगा और अपने तोप से उस पर हमला करने लगा, लेकिन इससे सिर्फ Su-30 के कुछ इलेक्ट्रॉनिक हिस्से खराब हुए। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दुश्मन ने अपना आखिरी मिसाइल भी दाग दिया। अब यश को लगा कि बचना मुश्किल है। तभी उसकी नजर एक सप्लाई बॉक्स पर पड़ी। उसने उसी छोड़े गए बॉक्स का इस्तेमाल किया और मिसाइल को उसी से टकराकर हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद वह तेजी से ऊपर उठा और ऊंचाई पर लड़ाई शुरू कर दी। दुश्मन विमान अब भी उसका पीछा कर रहा था। अब दोनों के दिलों में सिर्फ दुश्मनी ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान भी था। तेज रफ्तार में दोनों आमने सामने से गुजरे। एक पल के लिए उनकी नजरें मिलीं और दोनों ने तय कर लिया कि अब यह आखिरी मुकाबला होगा। ये शायद अपने दुश्मन के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। दोनों अलग हुए और यश ने एक और 180 डिग्री का तेज मोड़ लिया। दूसरी तरफ दुश्मन भी पीछे नहीं हटा। दोनों फिर से आमने सामने आ गए, लेकिन इस बार आखिरी पल में यश बच गया। इसी बीच जमीन पर लड़ाई जारी थी। कमांडर ने बंदूक उठाई ही थी कि चांग फानन ने उसे पकड़ लिया और जोर से फेंक दिया। फिर वह उसे बार बार कुचलने लगा। तभी अचानक एक बड़ा हाथ सामने आया और चांग फानन का पैर पकड़ लिया। यश फिर से वहां पहुंच चुका था। एक जोरदार चीख के साथ उसने चांग फानन को दूर फेंक दिया। चांग फानन ने उठकर हमला किया, लेकिन यश ने आसानी से उसे रोक दिया। वो फिर से जमीन पर गिरा दिया गया। उसने टॉर्च जैसी चीज उठाकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यश ने उसे भी पकड़ लिया। उसके हाथ से हथियार गिर गया। उसने बंदूक उठाई, लेकिन यश फिर सामने आ गया। अब वह लड़ने की हालत में नहीं था और भागकर बिल्डिंग की 36वीं मंजिल पर पहुंच गया। चांग फानन ने कार लेकर भागने की कोशिश की। यश ने भी पीछे से छलांग लगाई और कार के ऊपर चढ़ गया। दोनों फिर से लड़ने लगे। जैसे ही कार चलने लगी, यश नीचे गिर गया। चांग फानन ने उसके पैरों को पकड़ लिया, लेकिन उसका पैर सीट बेल्ट में फंस गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। यश हेलीकॉप्टर से लटक रहा था और चांग फानन कार के साथ घसीटता चला गया। आखिरकार वह 3000 मीटर नीचे गिरा और जोरदार धमाके के साथ खत्म हो गया।